हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं और साथ में जो है उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो हैं बीपीएससी 67 आ रहे हैं या बीपीएससी सीडीपीओ आए हुए हैं, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ के एग्ज़ाम के लिए आप महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप जो है अंत तक हमारे साथ इस वीडियो से जुड़े रहें और एक एक क्वेश्चंस और साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम, जिसको हम फिनिक्स आश्रम कहते हैं, वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के किस शहर के निकट स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया में स्थापित किया गया। और जो है ठीक है, इनके जर्मन दोस्त थे कोलनबाख, उनकी सहायता से इन्होंने स्थापित किया था और जो है वहाँ पे टोल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्य सबसे छोटा रहा था? इसका आंसर होगा सतीश प्रसाद सिंह। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे और जो है मात्र 5 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सतीश प्रसाद सिंह होगा। किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका आंसर होगा अबरख। अबरख का लगभग 60 से 70% जो है भारत उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका जो है अबरख सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में भी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर से है, और पांडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका जो है तीजन बाई है मुख्य जो है इसका नृत्यांगना है और जो है पांडवानी जो नृत्य में जो है महाभारत का जो है महाभारत के संबंधित दिखाए जाते हैं पात्र के रूप में, और इसमें मुख्य पात्र जो होता है भीम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, पांडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से, भारत में संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? देखिए, आर्थिक न्याय आपका जो डीपीएसपी में भी है, ठीक है, और उद्देशिका में भी है, प्रस्तावना, प्रेम्बुल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम प्रेम्बुल कहते हैं। इसमें लिखा है आर्थिक न्याय, विचार, धर्म, उपासना। तो आर्थिक न्याय जो है प्रेम्बुल में भी है और आज के नीति निर्धारित तत्व में भी है, समाजवाद की कल्पना की गई वो। ठीक है, तो वो आर्थिक न्याय ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्देशिका, प्रेम्बुल और राज्य के नीति निर्धारित तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा जो कि अपर हाउस जिसको कहते हैं, लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? इसका आंसर होगा संविधान संशोधन करने के विषय में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विषय में जो है दोनों की शक्तियां समान हैं, दोनों में अलग अलग पारित होगा तभी जो है ये कानून बन पाएगा, संविधान संशोधन। और ये देखिए, ये ऑप्शन जो है नई अखिल भारतीय सभाएं गठित करने के विषय में, इसमें जो है राज्यसभा की जो है विशेष शक्ति है। ये राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय जो है ऑल इंडिया सर्विस जो है गठित कर सकता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस वगैरह, ठीक है, आईएफएस। तो ये राज्यसभा ही नई सेवाएं गठित कर सकता है और जो है अनुच्छेद 312 के तहत किस आर्टिकल में इसको विशेष शक्ति दी गई है? अनुच्छेद आर्टिकल 312 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए। दूसरा है सरकार हटाने के विषय में। ये तो सरकार हटाना जो है लोकसभा का कार्य है, सरकार हटा सकती है वहीं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत। देखिए, कटौती प्रस्ताव होता है धन विधेयक पे, और धन विधेयक जो है लोकसभा की विशेष शक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, संविधान संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः इंडियन पॉलिटी से ये सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्न में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। मध्यावधि चुनाव वगैरह होते हैं,
या जब जो गठबंधन सरकार होता है तो अल्पमत में सरकार आ जाती है तो प्रधानमंत्री संस्तुति कर सकता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था या स्थापना किसके द्वारा हुआ था? दोनों का आंसर एक ही होगा, गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था, उन्हीं को श्रेय दिया जाता है और उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक, पाइराइट एक जो है खनिज होता है, उसका जो एकमात्र उत्पादक राज्य जो है बिहार है। इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार के किस भाग में, बिहार स्पेशल है, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है? इसका आंसर होगा उत्तरी भाग में। ये नेपाल से जो नदियाँ जो है बारिश के बरसात के मौसम में जो है नेपाल जो है नदियों का पानी जो है बिहार में छोड़ देता है, जिससे जो है बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाती है। और भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य भी बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा चौसा। चौसा में जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, कांग्रेस का मिलाने दिया है, मतलब डेट दिया है, और एक तरफ जो है कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को किया गया था, जिसकी याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को किया गया था। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1931 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में कई चीज़ें शुरू होती है। PWD विभाग भी इसी के समय बनता है, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, डलहौजी के समय ही। और बहुत सारे जो है जैसे रेलवे है, डाक व्यवस्था जो है भारत में जो है पूरे भारत के लिए एक टिकट की व्यवस्था, जिससे कि समय और धन की बचत होती थी। और जो है कलकत्ता से आगरा तक जो है बेतार तार की व्यवस्था किया था। ठीक है। तो डलहौजी के शासनकाल में ये सब जो है शुरू किए गए थे। ट्रेन की शुरुआत भी डलहौजी के शासनकाल में किया गया था 1853 में, मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1891 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा वीरेशलिंगम पुंतलू। ठीक है। वीरेशलिंगम पुंतलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी? राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में है। जो राजमुंद्री में आपका भारतीय तंबाकू संस्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर जो है 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा है। ठीक है, वहाँ पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866-67 ईस्वी के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। देखिए, भारत का सबसे पहला किसान विद्रोह जो था नील विद्रोह ही था, 1866-67 ईस्वी में हुआ था, और वो बंगाल में हुआ था। और चूंकि बंगाल उस समय बिहार जो है बंगाल में ही था, तो इसका उस समय भी चंपारण में जो है नील की खेती होती थी, तो उस समय भी चंपारण के किसानों ने विद्रोह किया था। इस पे जो है नील दर्पण नामक जो एक पुस्तक भी लिखी गई थी, जिसके लेखक जो दीनबंधु मित्र थे। तो नील दर्पण में जो है नील विद्रोह की चर्चा है, जिसमें बिहार बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देशों में, किस सेक्टर के निकट पाई जाती है, किन देशों? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में है, लगभग जो 1900 किलोमीटर के करीब लंबा है, पाया जाता है 1900 किलोमीटर। और ये ग्रेट बैरियर रीफ इसको कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में, प्रांत में प्रोविंस में पाई जाती है।
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सर्वप्रथम सेना कहाँ भेजी गई? इसका आंसर होगा कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जब लड़ाई हो रही थी तो भारत ने वहाँ पे अपने शांति सैनिक भेजे थे संयुक्त राष्ट्र के तहत। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, ठीक है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है, तो 24वें एवं अंतिम, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका आंसर होगा शाहजहां। पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में बिहार आया था। बिहार में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा मोहम्मद जुबैर। इन्होंने मुंगेर में बिहार किसान सभा का गठन किया था, बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? ये होगा दशरथ। ये अशोक का पोता था, और इसने जो गोपी गुफा, लोमस ऋषि गुफा आजीविकों के लिए बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के लिए। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा राजा मान सिंह। मान सिंह ने जो है उसमें जो है अकबर ने मान सिंह को बिहार का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था, और उसने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। थर्ड आई, एक शब्द है थर्ड आई, वो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रिकेट। क्रिकेट से थर्ड आई खेल शब्द संबंधित है। किस स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है? इसका आंसर होगा इम्फाल। मणिपुर में, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और वहाँ पे जो है प्रथम भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2015 से। जानते ही हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर होगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में जो है विदेशिया जो है लोकप्रिय नृत्य है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। कि 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी पर्व का दिन था। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उसके पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने रौलट एक्ट का विरोध किया था। रौलट एक्ट जानते हैं, सिडनी रौलट की अध्यक्षता में आया था 1919 में ही, और उन्हीं के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को विरोध कर लिया गया था उस एक्ट के विरोध करने के कारण। तो उसी के इनको जो गिरफ्तार किया था, तो इनके विरोध में बहुत सारे लोगों ने, ये पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और इनके जो है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आम लोगों ने जो है जालियांवाला बाग में जो है अपना बैठक किया था, जिसमें जो है बाद में जो है जालियांवाला बाग कांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने ही जो है विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा डिंडीगुल। मैसूर के उस समय राजा जो मैसूर का शासक था हैदर अली, और हैदर अली ने ही जो है फ्रांसीसी सहायता से डिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? इसका आंसर होगा दादू मीर या दादू मियाँ। ये हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, और ये जो फराजी विद्रोह था बंगाल में चला था, फराजी आंदोलन, और हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। जेबीपी आयोग, ठीक है, ये भाषाई राज्य बनाने के लिए जेबीपी आयोग आया था, और ये जो है इसमें कौन शामिल पूछ रहा है, कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। जेबीपी, देखिए जेबीपी शॉर्ट नाम है, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो जेबीपी आयोग में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद
नहीं थे। तो ये जो है भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आया था और इसने जो है इस आयोग ने इसको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल है। बिहार के किस स्थान पर मखाना प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित है? इसका आंसर होगा दरभंगा। दरभंगा में जो है मखाना प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित है और बिहार में ही सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर का जाट राज्य किसने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा चूड़ामन। यहाँ चूड़मन दिया हुआ है लेकिन चूड़मन कहिए चूड़ामन कहिए, ठीक है। तो चूड़ामन ने बाद में, चूड़ामन के बाद बदन, इसके भतीजा जो है बदन सिंह शासक बनते हैं, उसके बाद सूरजमल बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जाट राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूरजमल था, लेकिन स्थापित किसने किया था? चूड़ामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। सैंडर्स को भगत सिंह ने ही मारा था लाला लाजपत राय के हत्या के विरोध में, ठीक है। तो इसका आंसर भगत सिंह होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर। इन्होंने ही अभिनव भारत का गठन किया था, जो पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, उसी का जो है नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1774 ईस्वी में। देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्पे। सिक्कों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ? तो इसका आंसर होगा 5वीं शताब्दी में। इस समय जो है आहत सिक्के या पंचमार्ग, ठीक है, पंचमार्ग ये चांदी के बने होते थे और इनको आहत सिक्का या पंचमार्ग सिक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का सच किसके विवरण में मिलता है? इसका आंसर होगा एडियन। ये यूनानी लेखक था और इसने जो है भागवत धर्म के उदय के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई थी। किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? इसका आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था और ये तंजौर में है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है बृहदेश्वर मंदिर को। और यहाँ पे जो है नंदी की विशालतम मूर्ति है जो भारत में सबसे विशाल है, ठीक है। और ये पूरा मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट स्थित महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया है? इसका आंसर होगा गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है। द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। उसी ने जो है दिल्ली के निकट जो है महरौली का लौह स्तंभ स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के, जो बिहार बंगाल में पाल शासन था, तो पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? ये जावा सुमात्रा के शासक जो इंडोनेशिया वगैरह के, ठीक है। तो जावा सुमात्रा, जावा के बालपुत्र देव, ठीक है, वो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। बालपुत्र देव को उन्होंने लंदन, ठीक है, कान्हे पर नालंदा में कुछ गांव आंदोलन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, लेकिन प्रस्ताव पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। जतिन दास, जिन्हों बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? इसका आंसर होगा लाहौर कड़ियन। लाहौर कड़ियन में ही देखिए इनको भी फंसाया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और एवं राजगुरु, ठीक है, उन्हीं के तहत इनको फांसी दी गई थी। और जतिन दास जो है हड़ताल करते हुए 64 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, उनके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें भी लाहौर कड़ियन के तहत ही बंदी बनाया गया था। निम्न में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन ने 1119-20 में जो है लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। लक्ष्मण संवत की शुरुआत लक्ष्मण सेन ने की थी 1119-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में बनी वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में मिली है? इसका आंसर होगा सिक्का, ठीक है।
सिक्का जो है अरिकामेडू से मिला है, जो आधुनिक शहर पुडुचेरी का प्राचीन नाम था अरिकामेडू, पुडुचेरी का है। वहाँ से सिक्के मिले हैं कई, और मृदभांड वगैरह भी, उनके बर्तन भी मिले हैं, और ठीक है, ओरेटाइन वगैरह जो शराब पीने के लिए, ठीक है, यूज किए जाते थे। तो इसका आंसर होगा सिक्के। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य एवं शिक्षित सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो विरोधाभासों का एक मिश्रण था, इसको जो है बर्नी ने इसको पागल सुल्तान भी कहा है। तो ये जो है सनकी या पागल सुल्तान भी कहा जाता है इसको, और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य एवं शिक्षित सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? इसका आंसर होगा शिलालेख। 13वें अशोक के 13वें शिलालेख से जो है पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है दमनीति की शुरुआत की थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समुदेशन को क्या कहते थे? क्षेत्रीय राजस्व के लिए जो क्षेत्र मिलता था उसको क्या कहते थे? समुदेशन कहिए, क्षेत्र कहिए। तो इसको कहते थे इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता एक प्रकार से प्रांत होता था जिसपे जो है गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, इक्तादार नियुक्त किए जाते थे, और इसको जो है इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था इक्ता प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। इसका आंसर होगा गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है और तुगलकाबाद शहर भी बसाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी? इसका आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, ये गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे जयसिंह सिद्धराज, और जो है इन्होंने जो है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और मस्जिद के खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इसका आंसर होगा अफजल खां। ठीक है, अफजल खां को भेजा था, जिसके बाद में जो है शिवाजी ने मार दिया था। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा को छापता है, सिर्फ ये मुद्रा का व्यापार नहीं करता। और सब जो बैंक हैं, IDB है, ICICI है, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि है, ये सब जो है लेन देन करते हैं मुद्रा का। तो लेन देन डेट मीन्स व्यापार। ठीक है, तो कहने का मीन्स जो है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को सिर्फ छापता है, नोट को सिर्फ छापता है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका आंसर होगा केरल। केरल जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा मछली का करता है प्रोडक्शन और निर्यात भी करता है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद। ठीक है, चालू खाता पूछ रहा है। ठीक है, चालू खाता मीन्स राजस्व व्यय। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेंट अकाउंट भी होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। तो इसका होगा ब्याज भुगतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? बचत का अभाव। देखिए अल्प विकास का कारण तो सब है, बाजार का लघु आकार भी है, तकनीक का निम्न स्तर भी है, विदेशी प्रभुत्व है, लेकिन प्राथमिक कारण अगर पूछे तो ये सब जो है सेकेंडरी टर्सरी है। लेकिन प्राथमिक कारण क्या है? बचत का अभाव, सेविंग्स नहीं हो पाता है, उसके कारण जो है अल्प विकास। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 29 अगस्त। ये जो है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इन्हीं के याद में जो है खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ अवस्थित है? तो लेह में जो है भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, और सबसे ऊंची सड़क, विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी जो है लेह मनाली में ही है। ठीक है। निम्न से कौन सी रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है? देखिए ये तीनों जो है ऊपर वाले ABC, द रूम ऑन द रूफ, द आइज हैव इट और द नाइट ट्रेन एट देवली। ठीक है, ये जो है तीनों जो है रस्किन बॉन्ड की रचना है, लेकिन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है रस्किन बॉन्ड की रचना नहीं है। ये जो है शशि थरूर ने लिखा है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। किसने लिखा है? शशि थरूर ने।
विनिवेश होता, देखिए विनिवेश और निजीकरण में थोड़ा सा अंतर है। विनिवेश भी एक तरह से निजीकरण ही हुआ। जब सरकार अपने पास जो है 51% 51% तक शेयर रखती है किसी कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में, तो 51% तक, उसके पहले जो 49% वो बेच सकती है, तो उसको विनिवेश कहते हैं। 49% तक वो विनिवेश कहलाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 51 से जो है 50% से ऊपर बेचना शुरू करती है, अपने पास 50 से नीचे रखती है, तो वो निजीकरण होता है, ठीक है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो विनिवेश भी एक प्रकार का निजीकरण ही हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को बेचना ही विनिवेश कहलाता है, ठीक है। और यही ज़्यादा बेचेंगे, 50% से ऊपर शेयर बेच देंगे, तो इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ये जो है इसका आंसर होगा तिलहन, ठीक है। ये जो खाद्य सुरक्षा में शामिल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। गेहूँ चावल और दलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। निम्न में से किन उद्देश्यों को, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। देखिए सभी को जो है भारतीय संविधान उद्घोषित करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपका प्रेम्बुल में भी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी प्रेम्बुल में है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी प्रेम्बुल में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है, अनुच्छेद आर्टिकल 51 में। तो इसका आंसर मतलब जो है चारों सही है, चारों को उद्घोषित करता है, ठीक है, चारों को व्यक्त करता है। जिसका आंसर होगा, ठीक है, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किन राज्य युग्मों में से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ओडिशा तथा राजस्थान, ठीक है। इन दोनों राज्यों को 10-10 राज्यसभा में जो है सीट जो है 10-10 मिले हुए हैं, ओडिशा एवं राजस्थान को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के निषेध की चर्चा है? अनुच्छेद 17 में जो है अनटचेबिलिटी के निषेध की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है क्या के प्रतिवेदन के आधार पर विचार करती है। और एक चीज़ जान लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको, वो जो अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। और जो है लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट सौंपती है, वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। और लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष जो हमेशा बनता है, प्रतिपक्ष का ही कोई नेता बनता है, विपक्ष का ही कोई नेता बनता है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब में लागू किया गया 1951-52 में। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? देखिए जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तो भारत में शुरुआती दौर में मिले ही नहीं थे, बाद में इनको मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। लेकिन मैसूर जो है, और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे भी थे मैसूर ने ही, 7 प्रतिनिधि भेजे थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है देशी रियासत जो मैसूर ने ही भाग लिया था। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए फजल अली आयोग को जो है नियुक्त भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, और जो थे फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू, और जो है फजल अली आयोग में जो है फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? इसका आंसर होगा 42 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, और इसको लघु संविधान भी कहते हैं। और इसके तहत जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था भारत के संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वित्तीय संस्था द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है या की जाती है? ठीक है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है जारी। तो आज जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इतना ही थे, और हम कल से फिर कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो डालते रहें। तो हमारे साथ जो है इसी तरह आप लोग जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। और कोई भी जो है कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, इसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जो है कोई सुझाव हो या कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर कल